नमस्कार साथियों, हिंदी फ्लोरेट्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं सीबीएसई की हिंदी बी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श के पद्य खंड की कविता श्री हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखित अग्निपथ की प्रश्नोत्तर। तो दो प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं, एक तो सीधे प्रश्न दिए गए हैं और दूसरे कविता की पंक्तियों पर आधारित प्रश्न हैं। तो पहले हम देखेंगे, पहला प्रश्न है, कवि ने अग्निपथ किसके प्रतीक स्वरूप के रूप में प्रयोग किया गया है। तो अग्निपथ यानी अग्निपथ किसके प्रतीक यानी संबल के रूप में यूज किया गया है, तो आप समझ गए होंगे। तो अग्निपथ का शाब्दिक अर्थ यानी वर्डली मीनिंग है आग से भरा हुआ रास्ता, और यहाँ पर अग्निपथ शब्द को कठिनाइयों से भरे, मुश्किल से भरे हुए रास्ते के प्रतीक या संबल के रूप में प्रयोग किया गया है। दूसरे प्रश्न पे आते हैं, मांग मत कर शपथ लथपथ। तो तीन शब्द दिए गए हैं, मांग मत, कर शपथ, लथपथ। इन शब्दों का बार बार प्रयोग कर कवि क्या कहना चाहते हैं। तो कवि इन शब्दों के बार बार उन पे जोर दे रहे हैं, तो इसके द्वारा वे क्या कहना चाहते हैं। तो मांग मत यानी बेगिंग करना, किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट करना, और कर शपथ यानी प्रॉमिस करना, और लथपथ मतलब भीगा हुआ, डूबा हुआ। इन शब्दों के बार बार प्रयोग करके कवि ने उन शब्दों में जोर देने के लिए उनका प्रयोग किया है। इन शब्दों को दोहराने से कवि उन भावनाओं पर यानी उन फीलिंग्स पर जोर देना चाहते हैं जिससे पथिक यानी जो रास्ता चल रहा है, जो मेहनत कर रहा है, उसको अपनी मंजिल को यानी अपने गोल को या एम को अचीव करने में, हासिल करने में तीव्र प्रेरणा मिले। मांग मत कहकर कवि कार्य को अपने बलबूते पर यानी सेल्फ डिपेंडेंसी के द्वारा, दृढ़ इच्छा शक्ति यानी स्ट्रॉन्ग विल पावर, और लाख गिरने के बावजूद किसी से मदद न मांगने की प्रेरणा दी है। और साथ ही वे पथिक को ना तो थकने की, न थमने की, थमना मतलब स्टॉप हो जाना, प्रोग्रेस करने से रुक जाना, और न मुड़ने की, वापस लौट जाना का संदेश देते हैं। संदेश मतलब मैसेज। अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ व्यक्ति ही अंत में सफलता प्राप्त करता है, अर्थात मेहनती व्यक्ति ही अंत में सफलता प्राप्त करता है। एक बार पूरा स्पष्ट रूप से पढ़ेंगे, मांग मत, कर शपथ, लथपथ। इन शब्दों का बार बार प्रयोग करके कवि ने उन शब्दों में जोर दिया है, और शब्दों को दोहराने से कवि उन भावनाओं पर जोर देना चाहते हैं जिससे पथिक को मंजिल हासिल करने की तीव्र प्रेरणा मिले। मांग मत कहकर कवि कार्य को अपने बलबूते पर करने की दृढ़ इच्छा शक्ति और लाख गिरने के बावजूद किसी से मदद न मांगने की प्रेरणा दे रहे हैं। और वे कह रहे हैं कि पथिक से कह रहे हैं कि ना तो थकना है, ना थमना है, रुक जाना है, और न मुड़ने का संदेश देते हैं। अश्रु श्वेत रक्त अर्थात इनसे लथपथ अर्थात मेहनती व्यक्ति ही अंत में सफलता प्राप्त करता है। तीसरा प्रश्न है, एक पत्र छाह भी मांग मत। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो ये एक पंक्ति कविता से ली गई है, इसका आशय पूछ रहा है। तो उत्तर है, हो सकता है कि कठिन दौर में आपकी मदद के लिए कई लोग आगे आए, और जो व्यक्ति हर तरह से आपकी मदद करने के लिए सक्षम हो, लेकिन एक पत्र छाह भी मांग मत, क्योंकि जब हम दूसरे पर डिपेंड हो जाते हैं तो हमारी अपनी प्रगति रुक जाती है। इसीलिए कवि कहते हैं कि एक पत्र यानी एक पत्र छाह मतलब थोड़ी सी मदद भी हमें नहीं मांगनी है, थोड़ी सी मदद की भी हमें इच्छा नहीं रखनी है, कहकर कवि ने पथिक को कार्य अपने बलबूते पर यानी अपने ऊपर निर्भर होकर करने की दृढ़ इच्छा शक्ति यानी स्ट्रॉन्ग विल पावर रखने को कहा है, और लाख गिरने यानी असफलता प्राप्त करने पर भी किसी से मदद न मांगने की प्रेरणा दी है। कवि का मानना है कि कठिन परिश्रम द्वारा स्वयं ही जीवन में सफलता प्राप्त करनी चाहिए। अब अन्य ख भाग है और उसमें 3 प्रश्न हैं। निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी। तो ये एक कविता की पंक्ति है। इसके द्वारा कवि कहते हैं कि कठिन रास्ते पे चलना हो तो मनुष्य को एक प्रतिज्ञा ले लेनी चाहिए, और वह ना तो कभी थकेगा और न कभी
रुकेगा और ना कभी पीछे मुड़ेगा। वापस जाने की भी नहीं सोचनी है, आगे ही प्रगति करनी है। दूसरा प्रश्न है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। यहाँ पर अश्रु यानी आंसू, स्वेद मतलब पसीना, रक्त मतलब खून, इनसे भीगा हुआ आदमी चल रहा है, ऐसा कवि ने चित्रण किया है। तो जब कोई व्यक्ति किसी कठिन रास्ते से होता हुआ अपने मंजिल की ओर आगे बढ़ता है तो उसका संघर्ष देखने योग्य होता है, दर्शनीय होता है। दर्शनीय का अर्थ है दूसरों के लिए प्रेरणादायक होता है, दूसरों को मोटिवेशन देता है। कवि उस क्षण को महानतम क्षण बताते हैं और कहते हैं कि आंसू पसीने खून से सने हुए अर्थात कड़ी मेहनत करके आगे बढ़ते हुए व्यक्ति को देखना भी गौरव की बात है। तो यहाँ पर उस मनुष्य की जो मेहनत कर रहा है उसकी प्रशंसा की गई है। और तीसरा प्रश्न है, इस कविता का मूल भाव क्या है? तो हम जैसे कि देखते हैं कि इस कविता के द्वारा मूल भाव यही है कि कवि प्रेरणा देना चाहते हैं, सभी व्यक्ति जो कि सफलता पाना चाहते हैं अपने जीवन में, उनको प्रेरणा देना चाहते हैं। तो इस कविता का मूल भाव यह है कि जीवन पथ एक कठिनाइयों भरा रास्ता है, आग से भरा हुआ रास्ता है। और इसका अर्थ है कि परीक्षा की घड़ी होती है जीवन में। एक अर्थ परीक्षा की घड़ी, आग से भरा रास्ता अर्थात परीक्षा की घड़ी। और जब जीवन में कठिन समय आता है तभी उसकी मनुष्य की असली परीक्षा होती है। ऐसे समय में उसे किसी से मदद नहीं मांगनी चाहिए और उसको सौगंध, पथिक को सौगंध खाने को कहते हैं कि मुश्किल समय में भी उसे ना तो थकना चाहिए, ना ही रुकना चाहिए और ना ही अपने काम को अधूरा छोड़कर वापस मुड़ना चाहिए। जब उन्होंने एक रास्ता अपना लिया तो उस पर आगे बढ़ते जाओ, यह संदेश है। कवि ने उस मनुष्य की प्रशंसा की है जो अपनी पीड़ा, अपने कष्ट को सहता हुआ, खून पसीने से लथपथ अर्थात मेहनत से करता हुआ दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर अपनी मंजिल की ओर अग्रसर है। अग्रसर मतलब आगे बढ़ना है। तो फिर से आप समझ जाइए कि इस कविता का मूल भाव यही है कि कठिनाइयों भरे जीवन के रास्ते पर हमें लगातार प्रयत्न करते रहना है और किसी से किसी भी प्रकार की मदद नहीं लेनी है। और यहाँ तक कि वे सौगंध खाने को, कसम खाने को कहते हैं कि मुश्किल समय पे हमें कसम खा लेनी चाहिए कि हमें ना तो थकना है, ना रुकना है और ना ही अपने काम को अधूरा छोड़ के वापस मुड़ना है। और कवि ने उस मनुष्य की प्रशंसा की है जो पीड़ा को, कष्ट को सहता हुआ, खून पसीने से लथपथ मेहनत करता हुआ अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर अपनी मंजिल यानी अपने गोल की तरफ आगे बढ़ रहा है, अग्रसर है। तो आशा है कि आपको यह समझ आ गया होगा। हमारी कोशिश अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।